चलिए, जय हिंद। देखिए आज का जो सेट चल रहा है वो चल रहा है 8/12/2021। कौन सा चल रहा है? 8/12/2021। और यह जो सेट है सेकेंड शिफ्ट है। 8/12/2021 का कौन सा शिफ्ट है? सेकेंड शिफ्ट। देखिए हम किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन ये सेट का मामला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि बहुत से लोग जो है ना मंदिर में या कहीं कहीं मैदान में बैठ के इसको क्या करते हैं, सेट को मारते हैं, लेकिन उनके पास उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। इसमें जो है ना हम पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको देते हैं। जैसे SSCGD 8/12 का है तो सेकेंड शिफ्ट का पूरा इसमें हम मैथ का सोल्यूशन देंगे। तो ये अगर सेट मारने वाले लोगों के पास पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा उनको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। इसलिए उनको क्या करना है, उनके पास पहुंचाना है। बात समझ में आए? तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1 नंबर आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में समझना है क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कथी, एक वस्तु को, ध्यान समझना, एक वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वो उसे 590 में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपके पास? इतना 460 रुपये में बेचने में विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 460 रुपया। और इस पे लाभ, हानि कितना का हो रहा है? 8% का हानि हो रहा है। तो बताइए, तो हानि से हमको सबसे पहले क्या निकालना रहता है? क्रय मूल्य। क्या निकालना रहता है? क्रय मूल्य निकालना रहता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कहते हैं? होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू का क्या करते हैं? उल्टा गुना। तो ध्यान समझिएगा, अगर 8% का हानि हो रहा है, 8% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब कितना? 92/100। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 100/92 से। तो ये मेरा क्या निकाल के दे देगा? यह जो मेरा निकाल के दे देगा CP दे देगा। ये पूरा मान के क्या दे देगा? CP। तो जरा निकालते हैं। देखिए तो 48 दूना, देखो 46 दूना क्या हो जाएगा? 92। ऊपर 10 है, ऊपर क्या है? 0 को हम काट दिए 10, 2 पचे 10, यानी कि 500। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 500। क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? 590 में बेचे तो कितना का लाभ होगा? देखिए क्रय मूल्य कितना है? 500। अब कह रहा है विक्रय मूल्य बेचिए कितना में? 590 में। तो बताइए तो लाभ कितना का हो रहा है? 90 का। कितना का लाभ हो रहा है? 90 का। कितना पे? 500 पे। तब बताइए 100 पे कितना का लाभ होगा? यही ना है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसका लाभ निकाल दीजिए। ध्यान समझना कैसे निकलेगा। बताइए, 10% लेंगे तो 50, 20% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 दूना 100। हमको चाहिए कितना? 90। तो 90 में से इसका 2% और घटा देंगे, यानी कि 100 में से 2% घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि 20% माइनस 2% यानी 18%। 18%, 1% का मान कितना? 5। तो 18% का मान कितना? 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18%। बिल्कुल भी गुना भागा काट कूट करने का कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। 1% का मान हो गया 5, ठीक है। तो बताइए तो 90 का मान यानी कि 18%। तो 18% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का 40% में 165 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणामी संख्या वही संख्या हो जाती है। तो पहले 40% का मान बताइए तो क्या हो जाएगा? 40% का मान 2/5, ठीक है। तो मान लीजिए ये x हो गया, कितना हो गया? 2x हो गया। मूल संख्या मेरा कितना हो गया? 5x। और 5x का 40%, ये देखिए 5x का 40% निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2x। ये पूरा का पूरा हम परसेंटेज में अपने वीडियो में बताए हुए। तो 5x का 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। अब देखिए इस 2x में कह रहा है आप 165 जोड़िएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा? पहले वाला संख्या 5x प्राप्त हो जाएगा। तो जरा यहां से x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? x का मान निकालिएगा तो इधर 3x, इधर कितना हो जाएगा? 165। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 165/3, यानी कि काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 55। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? 55। अब मेरे पास मूल संख्या कितना है? 5x। तो मूल संख्या इक्वल टू हो जाएगा, मूल संख्या इक्वल टू 5x, यानी x 5 गुने 55, 5 गुने क्या हो जाएगा? 55। तो 50 25, अब 50 25 और 2 27, 275। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसका दूसरा तरीका देखिए, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे क्या कीजिए? बैठा दीजिए। जैसे कह रहा है x का 40% में 165 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा, x ही क्या होगा? प्राप्त होगा। तो यहाँ पे निकालिएगा तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा? x 275। यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब जैसे आपको करना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों को नोट कीजिए जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय कर लेती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटा में कम करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी चाल से चलना होगा? ध्यान समझिए क्या कर रहा है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है तो कितना देर में पहुंचता है? 12 घंटा में। तो टोटल दूरी कितना हो गया? तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? टोटल दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू चाल गुने समय। तो बताइए तो यहाँ चाल कितना है?
75 किलोमीटर पर घंटा और समय कितना है 12। तो टोटल दूरी कितना हो गया 12 पच्चे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 84 6 90 900 किलोमीटर इसका टोटल दूरी क्या हो गया 12 पच्चे 60 हो गया और 12 सत्ते 84 6 900 किलोमीटर इसकी कुल दूरी हो गई। अब क्या कह रहा है जो पहले हम 12 घंटा में तय करते थे ना उसको अब हमको 3 घंटा कम में तय करना है, यानी कि समय कितना हो गया अब यहाँ पे समय हो गया 12 में से 3 घटाइए तो 9 घंटा। तब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ इसका चाल क्या होगा। तो अब देखिए तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा क्या हो जाएगा समय। तो दूरी कितना है 900 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9 यानी कि कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर, विक्रय मूल्य के 9/11, ध्यान समझिए यहाँ पे उसका ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है 11, लेकिन उसको बेच कितना में रहे हैं 9 रुपया में। ओरिजिनल विक्रय मूल्य 11 लेकिन बेच कितना में रहे हैं 9 रुपया में। तो जरा इधर देखो तो हम एगो जीरो ऊपर है एगो जीरो नीचे बैठा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यानी 110 का सामान है हम बेच दिए कितना में 90 रुपये, मतलब बेचना चाहिए 110 में, बेच रहे हैं कितना में 90 रुपये में बेच रहा है। तब क्या कह रहा है कि इसमें 10% की हानि होती है। क्या हो जाती है 10% की हानि, यानी कि अगर हम 90 रुपये में बेचे तो हमको 10% का हानि हो रहा है। तो बताइए तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो 90 रुपये मेरा क्या है विक्रय मूल्य, एसपी कितना है 90 रुपया, हानि कितना का हो रहा है इस पे 10% का हानि हो रहा था। इसका सीपी निकालिएगा तो 90 में हम इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का क्या करेंगे उल्टा गुना। तो 10% का हानि का मतलब क्या हो गया 9/10 ना, हानि का मतलब 9/10 ना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा उल्टा गुना कीजिएगा तो 10/9, 10 बट्टा क्या हो जाएगा 9, तो 9 से काटिएगा तो 10 तक यही ना होगा। तो बताइए तो सीपी इसका कितना आ जाएगा 100 रुपया, सीपी कितना आ गया 100 रुपया। अभी तक में कोई दिक्कत। तो बताइए इसका सीपी कितना आ गया 100। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसे वास्तविक, यदि उसको वास्तविक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर तो 15% पर बेची जाती, 95% पर बेची जाती है, ठीक है। तो अगर इस पे हम 95 कह रहा है कथी, यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेची जाती है, इसको ना पूरा 100 पे 110 पे नहीं बेचना है, इसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 95% पे बेचना है। तो इसका 95% निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखो 95% कैसे होगा ध्यान समझो। 90% निकालिएगा तो कितना 99, 90% 10% हो गया 11 99 हो जाएगा। अब देखो 99 हो गया है 90, अब 5% निकालना है। तो 10% का मान कितना हो गया 11, तो 5% का मान कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5। तो 4.5 इसमें क्या कर देना है 99 5.5 होगा, तो इसमें 5.5 को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो ई देखिए ई आपका कितना का मान है 90% का, ठीक है। आई कितना का मान है 95, दोनों को जोड़ेंगे तो 95% नहीं हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 104 दशमलव कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सीपी मेरा 100 है, अब बेच कितना में रहे हैं 104.5 में। तो बताइए तो यहाँ पे लाभ कितना परसेंट हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा 4.5%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका सॉल्यूशन देखने जाइएगा तो आधा पेज में सॉल्यूशन है, जबकि यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 1 मिनट में हो गया। जल्दी से कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको। इसमें जो है हम सेट में क्वेश्चन करा रहे हैं 8-12 का, 8-12 सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें जाके देख लीजिएगा, नहीं तो हम तो क्वेश्चन बगल में देते रहते हैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि उस बच्चा तक पहुंच जाए जो सेट मारता है बट डिस्कशन नहीं कर पाता है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिया हुआ है 4, 8, 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती समझते हैं क्या होता है, जैसे कि ए हो गया बी हो गया, अनुपात बी अनुपात सी, तो ये आपका क्या कहलाएगा चतुर्थ अनुपाती कहलाएगा, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला बताते हैं, या ये क्या होता है बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना, ठीक है। ये आपका मान लीजिए बी है तो सी हो जाएगा डी हो जाएगा, बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना। तो जरा आपके पास देखिए तो क्या दिया हुआ है 4, 8, उसके बाद समानुपाती क्या दिया हुआ है 15x। तो देखिए बाहर से बाहर गुना तो 4x, अंदर से अंदर गुना तो 8 गुने 15, 4 दूना 8, 15 दूना 30, x का मान कितना आ जाएगा 30। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से बनाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8000 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 हो जाती है। पहले समझिए, धनराशि कितना था? 8000। कितना था? 8000। हो कितना गया? 9261। इसके बीच का अनुपात निकालिए जरा, देखिएगा तो किसका रूट या क्यू होता है, और क्यू आएगा तो यानी कि वर्ष मेरा कितना, अगर इसमें देखिए, अगर इसमें वर्ग आएगा, अगर दोनों वर्ग के रूप में टूट जाएगा तो मेरा टाइम कितना? 2 वर्ष, और क्यू के रूप में टूट जाएगा तो टाइम मेरा कितना? 3 वर्ष। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जरा देखिए तो ये आपका टूटेगा 8000 जो टूटेगा यहाँ से, और जो 9200, ये 20 का क्यू है। किसका क्यू है? 20 का। तो किस में टूट जाएगा? 20 में। किस में टूट जाएगा? 20 में। 20 का 3 करेंगे तब इसका क्या हो जाएगा? 21 का। कितना हो जाएगा? 21 का। तो बताइए तो कितना कर रहे हैं? तो कर रहे हैं इसका घनमूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घनमूल कर रहे हैं। यानी कि जो घनमूल कीजिएगा या वर्गमूल कीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। लेकिन ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है अर्धवार्षिक। क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक कह रहा है। तो अर्धवार्षिक कहने का मतलब टाइम 3 वर्ष आया तो इसका क्या कीजिए? आधा कर दीजिए। तो आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, समझिएगा। 8052 की राशि को WXYZ के बीच इस तरह बांटा जाता है कि WXYZ वाई में 5 तो एक्स और वाई के हिस्सों का अंतर। देखिए क्या कर रहा है इसमें, सबका अनुपात जो है W हो, X हो, Y हो और Z हो, सबका अनुपात कितना दिया है? 5:6। इसका भी कितना दिया है? 5:6। कितना दिया है? 5:6। इसका भी कितना दिया है? 5:6। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमको क्या करना है? बैलेंस्ड करना है। तो बैलेंस्ड करने के लिए ऐसी संख्या से गुना करते हैं। देखिए बीच वाला को पकड़ते हैं हम। किसको पकड़ते हैं? बीच वाला को पकड़ते हैं। देखिए बैलेंस्ड करने का इसका बहुत सारा तरीका है। आप क्या कर सकते हैं? 6 इधर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बीच वाला को पकड़ते हैं, ऐसी संख्या से गुना करते हैं कि इससे भी कट जाए यहाँ पे और ऊपर वाला से भी क्या हो जाए? कट जाए। तो जरा देखिए हम 30 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 30 से। तो 30 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180। और 30 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 150। अब देखिए 180 5 के पारा में भी है और यहाँ 150 किसके पारा में है? 6 के पारा में भी मिल जाएगा। तो जरा देखो हम ऊपर में कितना से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा? 25 से। कितना से? 25 से। तो 25 से गुना कीजिएगा तो 25 छक 150। कितना हो जाएगा? 150। तो 25 छक 150 हो गया। अब इसमें 25 से गुना कीजिएगा तो 75। बात समझ में आया? अब नीचे देखो 25 25 125। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125। अब जरा हाँ ठीक, 25 25 125 हो गया। अब चल आगे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? 180 है तो हमको कितना बनाना है? यहाँ पे 180। तो कितना से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा? बताइए तो कितना से गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा? तो यहाँ पे 30 40 नहीं, यहाँ पे 30 छक 5 से 5 3 15 36 से गुना करना होगा 35 से, सॉरी 35 से गुना करना पड़ेगा। कितना? 5 36 से। कितना से गुना करना पड़ेगा? 36 से। तो 36 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180। और 36 से गुना इसमें कीजिए, 36 हाथ में, सॉरी हाँ 6 कितना हो जाएगा? 36 हाथ में 3 और 6 3 का 18 3 16 216 आ गया। अब सबका देख लीजिए तो इसका मान 125, इसका मान 150, इसका मान 180 और इसका मान कितना हो गया? 216। बात समझ में आया? अब कह रहा है क्या? सब को ऐड कीजिए। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 80 192 के, ठीक है, 52 के, ठीक है। तो सब को ऐड करो। देखो ऐड कैसे करना है, ध्यान समझिए। ये 100 हो गया, ये कितना हो गया? 200। अब 25 को 50 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 275। कितना हो गया? 275। 275 में अभी कितना जोड़ दिए? 100। तो कितना हो गया? 375। 375 में 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 455। कितना हो जाएगा? 455। 455 में आपको कितना जोड़ना है? 216। तो 455 में पहले 200 जोड़िए। तो 455 में 200 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 655। कितना हो जाएगा? 655। और 655 में 16 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 671। कितना हो जाएगा? 671। तो यानी कि अनुपात 671 का मान कितना दिया हुआ है? तो अनुपात 671 का मान दिया हुआ है 80 52। तो अनुपात 1 का मान निकालिए तो 80 52 बटा कितना हो जाएगा? 671। अब इसी को आपको क्या करना है? काटना है। इसको क्या करना है? काटना है। तो ये कितना का मान दे देगा? ध्यान समझो, ये 1 का मान दे देगा। हमको चाहिए किसका मान? ध्यान समझिए। तो कह रहा है एक्स और वाई के हिस्से का ये कितना होगा? तो जरा बताओ तो एक्स और वाई कितना है? बीच वाला है, ठीक है। तो 150 और 180 कितना हो जाएगा? बताइए तो 18 5 33 कितना हो जाएगा?
330, तो इसको क्या करना है, गुने 330 कर देना है। अब इसको हमको काटना है, क्या करना है, काटना है। तो जरा देखो तो कोई दशमलव में है, नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो काटते हैं, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 11 छक सॉरी 11 छक कितना हो जाएगा, 66, एक ठीक है, और 11 कम 11। अब देखो तो यहाँ 11 तिहाई 33 कट गया, ठीक है। अब 61 से काटो, निश्चित है कि एक कट ही जाना है, ठीक है। तो 61 से इसमें भाग दीजिए और गुना करके लिखिए इसमें कितना आ रहा है आंसर। इसका 39 60 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, और नहीं तो ध्यान समझो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझे, यही तो है गुना भाग की करना तो सिखा रहे हैं यहाँ पे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 80 अब 52 है, कितना है 671 है, गुने कितना चाहिए 330, यही ना है मेरा, ठीक है। अब देखो तो 671 एकदम 671 कितना है, 671 एकम 671, तो एक मर्तबा में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 671, बात समझना है। अब बताओ यहाँ पे 671 हो जाएगा, तो बताइए 805 में से 671 जाएगा तो कितना बचेगा। तो देखिए कैसे बनाना है, 29 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 700। ये आप लोग को सोचना है, किसको सोचना है, आप लोग को सोचना है। तो इसको काटिएगा तो कितना मर्तबा में कट जाएगा, टोटल 12 मर्तबा में कट जाएगा, एक मर्तबा में, ठीक है। हम जान रहे हैं, ध्यान समझो कि इकाई अंक कितना है, 2 है। तो जब तक इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे, एक में 2 से गुना नहीं करेंगे, उसके बाद किसी और से कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे कितना से कर देंगे, 2 से, तो 12 मरतबे में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 12 से गुना कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 39 कर दीजिए, 12 0 0 12 तिहाई 36, साथ में 3, अब 12 तिहाई 36 और 3 39। ये आपको करना होगा, ये आपको करना होगा, ये आप लोगों को सीखना होगा कि कैसे करना है, बात समझ में आया। अब बताइए यहाँ से 2-3 तरीका हम बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे गुना भाग कीजिए। और ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से। कैसे आएगा, सेट मारने से, जितना ज़्यादा सेट मारिएगा उससे जितना ज़्यादा क्लियर होगा। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 10.5 है, तो एक बेलनाकार बर्तन बनाइए जिसकी आधार की त्रिज्या कितना है, 10.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसका 30 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 4/5 भाग पानी से भरा है। ये पूरा भाग जो है पानी से नहीं भरा है, कितना भरा है 4/5, यानी कुछ ही भाग तक इसका क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी को पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। तो टब में पानी की ऊंचाई होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि क्या क्या है, इसमें बताइए तो अगर एक चीज से दूसरे चीज में डाल रहे हैं तो उसका क्या बराबर होगा, आयतन, क्या बराबर होगा, आयतन। तो बताइए इसका आयतन लेना है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। लेकिन बताइए तो क्या इसका पूरा भाग लेंगे, नहीं, इसका कितना लेंगे 4/5। ये कितना में उजला जा रहा है, तो ये उजला जा रहा है, हाँ। तो देखिए 44 गुने कितना वाले सेंटीमीटर 36। अब बताइए तो इसमें हाइट होगा कि नहीं, हाइट होगा, यही हाइट आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए मान रखिए यहाँ पे 22/7, आर का मान कितना हो गया 10.5 गुने 10.5। उसके बाद कितना हो गया एच, इधर एच कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 30 कर देंगे, और 4/5 इधर देखो 44 गुने 36 इंटू एच। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम इसको काटते हैं, इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसको काटो तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचे 35। यहाँ पे ध्यान दो कैसे कट रहा है, 7 एकम 7 7 बचे 35। अब 22 दूना 44, 22 दूना क्या हो गया 44 हो गया। अब यहाँ देखो 5 छक 30, 6 1 36। उसके बाद देखिए 4 तिहाई 12, कितना सॉरी 4 तिहाई 12 थोड़ी होगा, हाँ 4 तिहाई 12, इसको काटिएगा तो सब कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब कहीं कटने वाला है 3 से, हाँ कट न जाएगा, तो इसको काटो तो 3 से, तो कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10.5 गुने 0.5। अब इसको गुना कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5 से गुना कीजिए 25, ठीक है। अब 5 एकम 5 हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव, कितना इसका आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर पूर्णांक में दिया हुआ है। तो देखो इसको हम तोड़ेंगे तो 25 पूर्णांक 1/4 नहीं आ जाएगा, यही इसका क्या है आंसर है। चलिए, एक व्यापारी वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 28% छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 20% का क्या होता है, लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु को बिक्री पर उसे उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10 साढ़े 10 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ध्यान समझिए इसमें क्या कर रहा है, एक आपको बताए होंगे रिलेशन तीनों के बीच में, एक क्या होता है सीपी, एक क्या होता है एमपी, सॉरी एक होता है एसपी,
ये क्या होता है एमपी। मान लीजिए एमपी मेरा 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया है, और इस पे कितना का छूट मिल रहा है 28 रुपया का, 28% का। तो 100 पे 28% का छूट मिलेगा तो कितना में बेचिएगा 72 रुपया में। कितना में बेचिएगा 72 ना में बेचिएगा। देखो इस पे अगर 28 रुपये का छूट मिल रहा है तो कितना में बेचेगा 72 रुपये में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब कहता है कि हमको ना 20% का लाभ होता है। तो 20% का बताइए तो छूट की गणना हम किस पे करते हैं मार्क प्राइस पे, और जबकि लाभ की गणना किस पे करते हैं किराए मूल्य पे। तो लाभ का 20% लाभ का मतलब क्या होता है 5/6, 5 अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 5 में सामान खरीद को 6 में बेचेगा तो कितना का लाभ हो जाएगा 20% का। तो जरा इसको हम बीच में दोनों मेरा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा काटते हैं, पहले इसको काटो तो 4 से काटते हैं तो कट जाएगा, 4 से काटिए तो 25 और 4 से काटिएगा तो 18 चौका 72, ठीक है कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, देखिए अब इसको ए भी एसपी को शो कर रहा है और ये भी किसको शो कर रहा है एसपी को, यानी दोनों जगह एसपी मेरा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए देखो तो ऊपर वाली संख्या से नीचे में गुना करेंगे, तो नीचे में गुना कीजिएगा तो 18×5 सॉरी नहीं अभी बात समझिए, 18×5 क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो ध्यान से समझो, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 3×5 15, 3×6 18, दोनों बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा 15:18:25, यही हो जाएगा मेरा, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए तो कह रहा है लाभ कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे बताइए तो लाभ कितना का हो रहा है 3 का, अनुपात में लाभ 3 रुपया का, और जबकि ओरिजिनल में लाभ कितना है 10.5 रुपया का, यही ना दिया हुआ है। देखिए अनुपात में लाभ कितना का 3 का, और जबकि ओरिजिनल में लाभ कितना 10.5 रुपया का। तो 1 का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 10.5/3, ठीक है। अब वो कह रहा है हमको निकालने के लिए इसका मार्क प्राइस, तो इसका मार्क प्राइस का मतलब कितना 25, तो अनुपात 1 का मान इतना आ गया, तो अनुपात 25 का मान नहीं निकल जाएगा। तो अनुपात 25 का मान इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3×3 9, 3×5 15, 3.50 या 3.5। तो बताइए 1 का मान कितना आ गया 3.50, तो हमको कितना का मान निकालना है 25 का। तो 25 का मान निकालने के लिए 25 × 3.5 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 25×3 75, हाथ में 7, अब 25×5 125, देखो कैसे गुना होता है ध्यान समझो, 25×5 125, 125 का हम कितना लिख दिए 5, बचा कितना 12, हाथ में कितना बचा 12, और 25×3 75 और 12 87, ठीक है। और देखिए 1 दशमलव के बाद तो 87.5 रुपये इसका क्या हो जाएगा आंसर। निवेश की जाती है, रेट कितना है इसका बताइए तो, अभी रेट है 15%, टाइम कितना है 2 वर्ष है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, निवेश की जाती है और प्राप्त मिश्र धन 9,982.5 है, जबकि ब्याज 8 मासिक होती है। ब्याज कैसा है बताइए तो, ब्याज जो है 8 माही है, 8 माही का मतलब हर 8 महीना पे उसका क्या लग रहा है ब्याज लग रहा है। तो आपको हम सिखाए होंगे 8 माही 3 माही 6 माही 4 माही को कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो एक चीज बताओ यहाँ पे टोटल इसमें जोड़िएगा तो टोटल वर्ष कितना होता है, टोटल महीना बताइए तो 24, टोटल महीना 2 वर्ष है तो टोटल महीना 24, तो टोटल महीना कितना हो गया 24 महीना हो गया। अब इस 8 महीना पे क्या लग रहा है 8 महीना पे ब्याज लग रहा है। तो बताओ तो 8 महीना 8 महीना 8 महीना, तो 8 8 16 8 3 24, तो बताइए तो कितना वर्ष में कन्वर्ट हो गया, तो 3 वर्ष में। तो टोटल वर्ष जो मेरा आ गया, टोटल अब टाइम कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष, किसके कारण 8 माही के कारण, किसके कारण 8 माही, तो वर्ष कितना में बदल गया 3 वर्ष में। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, अब रेट को भी तो बदलेंगे भाई, क्या करेंगे रेट को भी बदलेंगे। तो बताइए तो 15% लग रहा है 1 साल में, 15% कितना साल में लग रहा है 1 साल में, यानी कि 12 महीना में 15%, सॉरी 12 महीना में कितना लग रहा है 12 महीना में आपको लग रहा है 15%, तो 1 महीना में कितना लगेगा 15/12, तो हमको 8 महीना में कितना लगेगा यही ना निकालना है, तो 15/12 गुने 8, ठीक है। तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 3 5 15, यानी कि रेट मेरा किस में कन्वर्ट हो गया सर, तो रेट हो गया 10%। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रेट 10%, टाइम कितना 3 वर्ष, और इसका ये क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है, यानी अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का मान कितना दिया हुआ है 99,82.50,
यही ना दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है क्या कि अब इसका पहले तो इसमें आपको निकालना होगा प्रिंसिपल। क्या निकालना होगा? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन निकालना होगा, तब ना जाके आगे वाले क्वेश्चन में आप निकाल पाइएगा। कि आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक, अब ब्याज की गणना क्या कर दिया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती हो तो समान राशि का, तो पहले वो समान राशि निकालिएगा तब ना। समान राशि का मतलब क्या, यहाँ पे जितना प्रिंसिपल है उतना, समान राशि पर समान दर पर समान समय में प्राप्त मिश्र धन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो समान राशि, तो समान राशि इसका मूलधन, समान समय, तो समान समय कितना 2 वर्ष, और समान रेट कितना 15%। अगला वाला क्वेश्चन जो इसमें होगा, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किया, तो पहले इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको 2-3 तरीका बताएं। एक वो कैसे, टाइम कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, तो आपको डायरेक्ट एक हम फॉर्मूला बताए थे, पी से कहां जाने के लिए, ए जाने के लिए, पी से कहां जाने के लिए, ए जाने के लिए। अगर 3 वर्ष है, अगर 3 वर्ष है तो रेट का क्या करना है, क्यू कर देना है, ठीक है। मान लीजिए कैसे, पी है तो 10 से बढ़कर कितना हुआ होगा, 11। पहले साल में कितना हुआ, 10 से बढ़कर कितना हो गया होगा, 11। अब देखिए फिर दूसरे साल में 10 से 11, फिर तीसरे साल में 10 से 11। तो बताओ, तो यहाँ प्रिंसिपल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ मूलधन निकालिएगा तो अथी निकालिए, मिश्रधन निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1331। अब देखो इस 1331 का मान कितना दिया हुआ है, 9982.50। तो क्या करना है, दशमलव, इससे आसान आप सोचिए कि कुछ और इसमें आ जाए, तो इस क्वेश्चन में इससे कुछ होने वाला नहीं है आसान। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 0.1331 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9982.50। उसके बाद क्या दे रहा है, 1 का मान निकालिए। 99 सीधे 82 कहो ना, उतना कहने से क्या जाए, 9982.50 बटा कितना करना है 1331। बात समझ में आया। अब इसको काटना है, इसको क्या करना है, काटना है। ये कटेगा कैसे, मेन दिक्कत क्या है, इसको काटना। तो इसको काटना है, तो अभी हम देखें कि 11 से जो है, ये तो 11 है ना, कट जाएगा। तो 11 से काट के देखिए, निश्चित है कि कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो 11 से काटिएगा तो 11 कम 11, 121 मरतबे तो कट जाएगा 100%, ठीक है। इसको देखिए 11 9 99, 11 9 99 हो गया। उसके बाद 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी कितना दिया हुआ है 82, कितना है, तो 11 7 77, 11 5 55। मान लीजिए इसको दशमलव हटा के हम क्या करते हैं, 100 नीचे, एगो 0 नीचे बैठा सकते हैं, इतना 0 से 100 कटेगा तो कट जाएगा। तो 11 5 55, 90 75 आ गया, कितना आ गया 90 75। कोई दिक्कत इसमें। अब आगे देखिए, फिर 11 से काटो, तो 11 से काटने पर ही कितना हो जाएगा 11, यानी कि 110 मरतबे में कट जाएगा। फिर इसको 11 से काटिए, तो 11 8 88, 2 27 हो जाएगा। तो ठीक है, 11 दूना 22, 5 बचेगा तो 11 5 55। कोई दिक्कत इसमें। अब फिर से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा कि 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11, 10 आ जाएगा। 11 से काटो तो 11 7 77, 11 5 55, यही ना होगा, कोई दिक्कत। अब इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया 7.5, इसमें भाग दे देंगे तो 7.5 नहीं आ जाएगा। तो 1 का मान आ गया 7.5। तो इसका प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालिएगा तो 1000 गुने 7.5, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया 7500 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ गया 7500। अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। जल्दी से लीजिए इसका क्वेश्चन, जल्दी से इसका बनाओ, उसके बाद बताते हैं क्या कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, ये सब तो तुम लोग को खुद आना चाहिए, ये सब तो अंदाजी आना चाहिए कि है तो रेट कितना हो जाएगा। ये भी तुमको खुद आना चाहिए कि हाँ अगर 3 माही दिया तो सीधे 3 वर्ष हो जाएगा, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। ये भी आना चाहिए। सिर्फ जो समय लगेगा इसको काटने में, सिर्फ कहाँ समय लगेगा, काटने में लगेगा। जो जल्दी जल्दी कीजिएगा, जितना जल्दी कीजिएगा, आपका जितना जल्दी कैलकुलेशन रहेगा उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए जल्दी से कीजिए। इसका भी हम प्रिंसिपल कितना निकाले हैं, पी इक्वल टू निकाले हैं 7500। हाँ अब देखिए तो पी मेरा कितना आया, इसमें मेरा पी कितना आया था बताइए तो 7500। पी कितना आ गया 7500। अब क्या कर रहा है, रेट आपका कितना लेना है 15%, और टाइम कितना लेना है बताइए तो 2। टाइम कितना लेना है 2 वर्ष। अब इसका आपका CI निकाल देना है। इसका क्या निकाल देना है CI, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो तो ये ध्यान समझो, 75% का अगर हम सीधा CI निकालते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला लगाइए तो 15 + 15 और प्लस 15 × 15/100, यानी कि 30, 15 15 या 200 25,
बट्टा 100 यानी कितना हो जाएगा 32.25। आपको क्या करना है बस 7500 का 32.25% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना दिया हुआ है 9919, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हटाइए, नहीं इसमें मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन निकालना है, सॉरी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो आपका आएगा CI आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जितना आएगा इसका निकल कर, जितना इसमें निकल के आएगा उसको क्या कीजिएगा, कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया, P प्लस जो आएगा उसको ऐड कीजिएगा, तब 9919 आएगा आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना है, सबको बोल रहे हैं, ऑनलाइन हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 3-4 को क्वेश्चन के बराबर क्या करेगा, समय खत्म करेगा, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो सब क्वेश्चन बना के आता है, सिलेक्शन उसका होता है जो कुछ क्वेश्चन छोड़ के आता है, ठीक है। इसलिए कुछ क्वेश्चन को छोड़ के भी आना है, देखना है कि जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, बनाने के लिए हम बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्या दिया है, 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 50 है। यदि शुरुआती के 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है तो अंतिम के 13 प्रेक्षणों का औसत क्या है। तो बताइए टोटल प्रेक्षणों का औसत कितना है, 25 गुने कितना हो जाएगा, 25 गुने 50 माइनस क्या करना है, शुरू के 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है 40, ठीक है। और अंतिम का 13 का कितना है, 13 गुने 58 है। इसको क्या कीजिए, इंटू कीजिए, जोड़िए और आपको घटा दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 24। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए का अंकित मूल्य 1800 है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो साड़ी का विक्रय मूल्य देखिए क्या हो जाएगा, 2 क्रमिक छूट है। तो पहले बताइए 1800 रुपया है अंकित मूल्य, 2 क्रमिक छूट है। तो क्रमिक छूट का मतलब क्या, 10% क्रमिक छूट का मतलब क्या हो गया, और जब भी क्रमिक छूट मिलेगा होल वैल्यू का सीधा गुना, तो 9/10। उसके बाद कितना का छूट मिल रहा है 20% का, तो 20% छूट का मतलब क्या हो गया 4/5। इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काट के देखिए तो 0 से 0, 5 से काटिए, कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 छक 30, सबको गुना कर दीजिए, 36 गुने 9 चौका 36 गुने 36 हो जाएगा क्या। इसका स्क्वायर बताओ तो कितना होता है 1296, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्या दिया हुआ है, लवन्या ने एक इलेक्ट्रॉनिक कुकर उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें हिस्से पर खरीदती है, ठीक है। 9/10वां हिस्सा यानी कि 9 इसको 10 में था लेकिन कितना में खरीदी हो 9। लवन्या का अभी क्रय मूल्य कितना है 9 रुपया, ठीक है। यानी इसमें 0 बैठा सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 बैठा सकते हैं। तो लवन्या का जो है क्रय मूल्य कितना है 90 रुपया। हाँ 0 बैठाने से मेरा जो होता है वो परसेंटेज जल्दी निकल जाता है, क्या 0 बैठाने से क्या हो जाता है परसेंटेज मेरा जल्दी निकल जाता है। अब बताओ तो 90 का परसेंटेज हम कह रहे हैं 45% निकालिए और 9 का 45% निकालिए, कौन आसान हो जाएगा 90 वाला ना। इसीलिए अब देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि उसके 9 खरीदी और उसके विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचा। तो विक्रय मूल्य इसका है कितना, देखिए 100, तो इसके 5% अधिक, तो बताइए तो इसका 5% कितना हो जाएगा 105। देखिए लवन्या खरीदी कितना में 90 में, अब बेच कितना में रही है 105 में, यानी लवन्या का क्या हो गया CP और लवन्या का क्या हो गया SP। तो अब एक चीज बताइए, तो इस CP हो गया है क्या हो गया SP हो गया, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ से 15 का, कितना का लाभ हो रहा है 15 का, कितना पे 90 पे, गुने क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से काट के देखिए तो कट जाएगा 1/6। चलो 1/6 का मान कितना होता है 16.2/3%, पूरा का पूरा रटवाए हुए, तो क्या हो जाएगा 16.2/3%, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करते हैं, एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो एक दूसरे को इतना मतलब 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो जरा एक चीज बताइए, दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब किधर जा रहा है उससे हमको यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक 14 किलोमीटर है चाल से मतलब है 14 किलोमीटर पर घंटा, एक कितना
24 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, ठीक है। ये कितना जा रहा है? 24 किलोमीटर पर घंटा से। अब एक बात बताइए, टोटल दूरी मेरा कितना है? ध्यान दो यहाँ पे, टोटल दूरी कितना है? तो टोटल दूरी है 47.5। तो बताइए, तो हम मान लेते हैं समय इक्वल टू कितना है? x। समय इक्वल टू कितना मान लिए? x। तो x दूरी ये भी एक समय में ये भी चलेगा और एक समय में ये भी चलेगा, अब पहुंच जाएगा कितना? 47.5 किलोमीटर। तो बताइए, तो दूरी इक्वल टू क्या होगा? 4 गुने समय। 14 किलोमीटर चाल गुने समय प्लस 4 गुने समय, यही ना हो जाएगा। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? कितना किलोमीटर तय कर लेगा? 47.5। अब देखिए, दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 और कितना को जोड़ना है? 38x। 38x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 ना होगा, 4 4 8 और 2 1 3 x का बताइए 47.5 बट्टा 38। अब इसको क्या करना है? काट देना है। इसको क्या करना है? काट देना है। तो 0 यहाँ पे 0 डालिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरा को काटिएगा तो 1.1/4 घंटा इसका क्या आ जाएगा? आंसर। बस इतना ही इसका आंसर है। दो पुरुष x और y, ध्यान समझो, दो पुरुष x और y एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितना दिन में पूरा कर देते हैं? 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि x ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुना क्षमता से कार्य किया और y ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/4 से काम किया तो 4 दिनों में पूरा हो सकता है। तो पहले इस बात को हम समझते हैं। x का वास्तविक क्षमता लेते हैं, x का वास्तविक कोई मान लेते हैं वास्तविक क्षमता इक्वल टू कितना है? a। और y का वास्तविक क्षमता जो है वो कितना है? b है, ठीक है। अगर ये दोनों गोरा मिलकर काम करता है तो काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है? 6 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम इक्वल टू आपको बताए थे, टोटल अगर वर्क निकालना होता है तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल क्षमता गुने टोटल टाइम। तो इन दोनों का क्षमता मिलाइए तो कितना हो जाएगा? a प्लस b। आई दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर दे रहा है? 6 दिन में। तो इसका टोटल क्या हो गया? काम हो गया। अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर रहा है। अब सिचुएशन क्या कर रहा है कि ये जितना वास्तविक काम करता था ना, अब दूसरा में क्या कर रहा है? ये अपने काम का तिगुना काम करने लगे। कितना काम करने लगे? तिगुना। यानी कि अब का बात करें तो अब जो है x का क्षमता है, x का क्षमता पहले की क्षमता का तिगुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 3a। और y की क्षमता का बात करें तो पहले से चौथा 1/4 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? b/4। कितना हो जाएगा? b/4, ठीक है। बात समझ में आया? 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। तो b बटा क्या हो गया? 4 लिखे, कोई नहीं। अब समझो, अब क्या कर रहा है? अब जब दोनों गोरा मिलकर काम करेगा तो इसी काम को 4 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। तो पहले हम काम लेते हैं। तो a प्लस b इंटू क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्षमता कितना हो जाएगा? 3a प्लस b/4 इंटू क्या हो जाएगा? 4, यही ना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4 और यहाँ पे काटिए, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखो तो 3a प्लस क्या हो जाएगा? 3b। यहाँ पे हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर लेते हैं तो 3 दूना 6a प्लस ही क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो b/2। हाँ, ये 4 से काटिएगा तो 2 दूना 4 नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अब चलो इसको ध्यान से इसको जोड़ लेते हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा? देखो तो यहाँ से 2 लीजिएगा, ठीक है। तो 6 दूना 12a प्लस 2 से 2 कट गया b। अब फिर ये 2 कहाँ आ जाएगा? इस साइड। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। अब यहाँ पे देखो तो 2 से तो 3 दोनों में गुना कीजिए तो 3 दूना 6a प्लस 6b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12a प्लस b। अब इसमें घटाना है। अब a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6a, ठीक है। अब b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो इधर आएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5b। अब यहाँ से बताइए तो a का मान कितना हो जाएगा? 5। a का मान कितना हो जाएगा? जो सामने रहता है वो उसका मान होता है। तो a के सामने कौन है? 5 है, तो a का मान कितना आ गया? 5। और b के सामने कौन है? 6 है, तो b का मान कितना आ गया? 6। तो इसमें से आप कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। b का मान कितना आ गया? 6। तो a का क्षमता मतलब a 5 और b कितना आ गया? 6। तो बताइए तो x का क्षमता कितना? 5 और y का क्षमता कितना? 6। तो अब इसमें से कह रहा है क्या? x अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो बताइए तो टोटल काम है कितना? तो टोटल काम आपका यही ना है, टोटल काम यही है। तो टोटल काम है a प्लस b इंटू 6। इसका क्षमता कितना है? a का, x का 5। तो देखिए क्या करते हैं, a का समय हम क्या निकालते हैं? x का समय, x का समय। तो x का समय इक्वल टू टोटल काम बटा इसका टोटल क्षमता। तो a प्लस b इंटू 6
बट्टा क्या करना है, तो x का क्षमता, तो x का क्षमता दिया कितना हुआ है a, यानी a। अब चलो सबका मान बैठाओ, a प्लस बी, तो a प्लस बी कीजिएगा तो 6 5 11, 11 गुने 6। अब बट्टा कितना करना है a का मान है कितना 5, तो 5 कीजिए, 11 छक 66, 66 बट्टा कितना करना है 5, तो 12 कम 12, और ये कितना हो जाएगा 12 कम 12 और 16, तो 12 तिहाई नहीं 12 दूना, यहाँ पे गलत हो गया क्या, ए का मान देखो, तो यहाँ पे ए का मान कितना आया, ए का मान 5 और बी का मान 6 है ना, तो ए का मान कितना हो गया 5 और बी का मान 6, ठीक तो है, 6 5 5, 6 बट्टा 5 ना होगा, ठीक तो है, तो 6 5 11, यहीं पे काटने में खाली दे हो गया। अब इसका मान निकालो तो कितना आ रहा है 12 25 60 66, ठीक तो है, हाँ ठीक। अच्छा 6 बट्टा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ना भिन्न में गलत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मिश्रित भिन्न दे दिया हुआ है, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा, हम लोग गड़बड़ा रहे थे। यहाँ पे मिश्रित देखिए तो इसका आंसर दिया हुआ है 12.6/5। बताओ तो इसको मिश्रित भिन्न में छोड़ दिया है कि नहीं, इसको क्या किया है मिश्रित भिन्न में छोड़ दिया, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा था। बाकी यही आपका क्या आंसर है, चल इसको नोट कीजिए जल्दी से, ध्यान समझना है। पे कितना संख्या दिया हुआ है 4 संख्या, कितना संख्या है 4 संख्या, 4 संख्या का जो है क्या लघुत्तम एलसीएम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, एलसीएम कितना दिया हुआ है 270, 4 संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है 270, और इसका मौसा दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 9, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। तो देखिए हमको मानना होगा कि चारों संख्या कौन कौन है, ठीक है। तो अगर हम किसी संख्या को मानते हैं और एलसीएम एचसीएफ का बात रहता है तो कैसे मानते हैं, देखिए पहली संख्या इजकल टू पहली संख्या इजकल टू 9 के फैक्टर में मानते हैं, क्या करते हैं 9 के फैक्टर में, यानी कि 9 कितना हो जाएगा 9। उसी तरह दूसरी संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इजकल टू 9b, तीसरी संख्या इजकल टू 9c, 4 गो संख्या है तो 4 को मानना होगा, और चौथी संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा 9d। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इस सब का एलसीएम कितना दिया है 270, तो हम क्या कर देंगे 9a, इसको देखो तो a b c d कर सकते हैं, यानी कि सब का गुना के बराबर कितना हो जाएगा 270। बात समझ में आया, क्योंकि गुणनफल ही क्या देता है आपके एलसीएम को देगा। तो अब देखिए 9 से काटो तो कितना हो जाएगा a b c d इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। बात समझ में आया। अब देखिए एगो वेरिएबल है, अच्छा सॉरी एगो इक्वेशन है और 4 गो वेरिएबल है, इसका मान निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जरा हम यहाँ पे सोचते हैं अपना मन से कि कितना कितना मान पुट करे कि 30 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जरा देखो इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 1 2 और इसका मान कितना करेंगे 3, तो 3 दूना 6, और यहाँ मान पुट करेंगे 5 तो नहीं हो जाएगा, तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 5, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, तो 30 आ गया आंसर, ठीक है। दोनों तरफ मिल गया, यानी कि बताइए ए का मान कितना आया 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 5, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन देता है। तो अब बताइए पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो 9 गुने 1 यानी कि 9, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 9 गुने 2 यानी कि 36, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा सॉरी 9 दूना 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिरका 27, और इसके बाद क्या हो जाएगा 9 गुने 5 यानी कि 45। यही पूछ रहा है क्या संख्या, कह रहा है कि और अच्छा चारों का संख्या का गुणनफल। अब इस सब का क्या करना है गुणनफल, तो लिखिएगा आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आंसर इक्वल टू 9 गुने 18 गुने 27 गुने 45, इसको कर दीजिए। आंसर आपका कितना है 19,000 नहीं 1,96,680 830 है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा।